से जवाब आया, मेरा यह शिष्य जरूर फिर कहीं शराब पीकर बैठ गया होगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, वह चाहे शराबी है मगर समझदार है, जरूरी काम में कभी देर नहीं करता, तुम थोड़ा और ढूंढ कर देखो। फोन रखने के बाद पापा ने सर्विस एरिया के कर्मचारियों से भी पूछताछ की। काफी देर बाद आखिर हमें एक पत्थर की बेंच पर वह आदमी मिल गया जो पूरी तरह शराब के नशे में धुत पड़ा था। वही छाणी गुरु का शिष्य यूजेन था, लेकिन वह मेरे सोच से बिल्कुल अलग निकला। मैं तो किसी बड़े साधु की उम्मीद कर रहा था, लेकिन वह तो मुझसे बस थोड़ा ही बड़ा लग रहा था। उसने साधारण कपड़े पहन रखे थे और उसका चेहरा शराब से लाल हो रखा था। वह कोल्ड ड्रिंक की बोतल को तकिया बनाकर गहरी नींद में खर्राटे ले रहा था। मैंने पापा से कहा, क्या सच में यही हमारी मदद करेगा? ये तो पूरा शराबी लगता है। पापा बोले, जो भी हो, पहले इसे गाड़ी में बिठा लेते हैं। इसके बाद मैं और पापा मिलकर उसे उठाकर किसी तरह गाड़ी में ले आए। पूरे रास्ते वह गहरी नींद में खर्राटे लेता रहा। गाड़ी तेज चल रही थी और बाहर कोहरा भी लगातार घना होता जा रहा था। तभी अचानक बाहर से बहुत डरावनी चीख जैसी आवाज आने लगी, जो इतनी तेज थी कि लगा जैसे गाड़ी के शीशे भी टूट जाएंगे। मैं घबराकर उस यूजेन को झकझोरने लगा और बोला, उठो उठो, जल्दी उठो। मैं उसे झकझोर कर कहने लगा, जल्दी उठो, जल्दी उठो, तुम तो हमारी मदद करने आए हो ना। लेकिन वह पीछे वाली सीट पर तिरछा होकर लेटा और करवट बदलकर फिर से सो गया, मुंह से बड़बड़ाते हुए जैसे नींद में कुछ कह रहा हो कि अभी नहीं यार, अभी मुझे सोने दो। उसी वक्त मेरे पापा ने स्टीयरिंग को कसकर पकड़ा हुआ था और उनकी आवाज भारी और डर से भरी हुई थी। वह बार बार कह रहे थे, वह आ गया, वह सच में आ गया, वह आ गया, वह सच में आ गया। बाहर से आने वाली वह डरावनी आवाज लगातार करीब आती जा रही थी। उस आवाज को सुनकर मेरा दिमाग जैसे फटने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों छोटे कीड़े मेरी हड्डियों के अंदर घुसकर उन्हें कुतर रहे हो। दर्द इतना बढ़ गया कि मेरा मन कर रहा था मैं खुद को चाकू मार दूं। मैं दांत भींचकर सिर पकड़कर बैठ गया। तभी मेरी नजर के कोने से मैंने देखा कि मेरी माँ अपनी जेब से कांच तोड़ने वाला छोटा हथौड़ा निकालकर अपने ही सिर पर मारने जा रही थी। तभी पीछे सो रहा वह यूजेन अचानक करवट बदलकर उठ बैठा और जैसे नशे में चिल्लाया, अरे क्यों चिल्ला रहे हो? क्या दिखाई नहीं देता? मैं सो रहा हूँ। उसकी इस जोर की आवाज से मैं बुरी तरह चौंक गया। लेकिन अजीब बात यह हुई कि जैसे ही उसने चिल्लाकर यह कहा, बाहर से आने वाली वह डरावनी आवाज अचानक बंद हो गई। मेरी माँ भी धीरे धीरे होश में आ गई। फिर हमारी गाड़ी फिर से ठीक तरह से चलने लगी। मैं पीछे सोए उस छोटे से दिखने वाले गुरु को देखने लगा। भले ही वह उम्र में ज्यादा बड़ा नहीं लग रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसके पास सच में कुछ ताकत है। ये सोचकर मेरे दिल को थोड़ा सहारा मिला। पता नहीं हम कितनी देर तक चलते रहे। तभी मेरे पापा अचानक बोले, बेटा बाहर कोई गाड़ी दिख रही है क्या? मैंने कहा, हाँ, अभी तो एक वैन हमारे पास से निकल कर गई है। पापा बोले, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैंने हैरानी से कहा, क्या आपको सच में नहीं दिखी? पापा बोले, हाँ, मुझे कोई गाड़ी नहीं दिख रही, सड़क पर कुछ भी नहीं है। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो कोहरा जरूर था, लेकिन फिर भी सड़क पर थोड़ी थोड़ी देर में गाड़ियां आती जाती दिखाई दे रही थी। मैंने पापा से कहा, गाड़ी किनारे लगाओ। हम लोग गाड़ी को इमरजेंसी लेन में ले आए। मैं ड्राइवर सीट पर बैठा और सामने देखने लगा, लेकिन सच में वहाँ कोई भी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। ये देखकर हम सब डर गए। अब हम गाड़ी चलाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे और रुकने की भी हिम्मत नहीं थी। हम इसी चिंता में थे कि तभी पीछे सोया हुआ यूजेन फिर से हिला। पता नहीं वह नींद में था या शराब के नशे में। वह उठकर बैठ गया और मेरे कपड़े पकड़ने लगा। मैं पहले ही घबराया हुआ था। मुझे यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और गुस्से में आकर मैंने उसे एक थप्पड़ मार दिया। वह थप्पड़ लगते ही पीछे की सीट पर तिरछा गिर गया और जैसे नींद में बड़बड़ाने लगा कि तुम सच में हिम्मती हो। फिर वह फिर से बड़बड़ाने लगा और बोला, इस लड़के की शर्ट उतारो और गाड़ी के नीचे फेंक दो, तभी यह धोखा देने वाला जादू टूटेगा। ये सुनकर मैंने जल्दी जल्दी अपनी एक शर्ट उतारी और माँ को दे दी। मेरी माँ शर्ट लेकर गाड़ी का दरवाजा खोलने ही वाली थी कि तभी यूजेन ने फिर से आंखें बंद की। ये कहा, याद रखना, बाहर जाकर जो भी दिखे उसे देखा हुआ मत मानना, जैसे कुछ देखा ही नहीं, और जल्दी वापस आ जाना। मेरी माँ ने उसकी बात मानी और गाड़ी से उतरकर मेरी शर्ट गाड़ी के नीचे फेंक आई। फिर जल्दी से वापस आ गई। वापस आने पर उसका चेहरा बिल्कुल खोया हुआ लग रहा था। पापा ने पूछा, काम हो गया? मेरी माँ ने सुन्न होकर सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों के कोने से आंसू बह रहे थे। पापा ने गाड़ी स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई ही थी, अचानक माँ ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोली, गाड़ी मत चला। पापा ने पूछा, क्या हुआ? माँ बोली, यूमेन गाड़ी के नीचे है। पापा ने